राजा फैसल के पास मैं जाऊंगा ये समझने के लिए, लेकिन जरा उससे पहले कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और जिस पर चर्चा भी करना चाहता हूं। मुकेश जी, राजा फैसल और अमजद अयूब मिर्जा, आपके पास आने से पहले जरा ये चीजें भी बता दूं। भारत इजराइल डील से चाइना और पाकिस्तान में हलचल की बात जरूर है। कूटनीतिक तौर पर इसको यह माना जा रहा है कि यह भारत का बड़ा कदम है और इसको न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि चाइना में भी बहुत गौर से देखा जा रहा होगा। अरब में भारत की धाक के आगे पाकिस्तान जाहिर है यह समझ रहा होगा कि बाकी सब बौने नजर आते हैं, तब जबकि इजराइल भी अपना सबसे बड़ा सम्मानों में से एक भारत के नाम करता है और पैलेस्टाइन भी 2018 10 फरवरी को ही भारत को ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन दे चुका है। अब जरा ये भी देखिए, आपको ये बता देते हैं आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि तनाव संभव है और पूरी तरह से होगा चाइना और पाकिस्तान में। असल में ये जो बात कही जा रही है कि आज वो कर्टन हट गया। पहले जो ये था, जैसा कर्नल शैलेंद्र ने कहा कि क्या वो टेक्निक जो आयरन डोम देती है इजराइल को, क्या वो भारत को उसी तरीके से इम्प्रेग्नेबल अभेद्य सुरक्षा घेरा देगी जिसको सुदर्शन चक्र कहा जाएगा होलिस्टिकली। मिशन सुदर्शन चक्र भारत का एक महत्वाकांक्षी बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच जिसे 2035 तक पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य है। भारत के प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में लाल किले से भी इसका मेंशन किया था। यह प्रणाली इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है, लेकिन इसे भारत की विशाल भौगोलिक स्थितियों के मुताबिक कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर लागू किए जाने की जरूरत है, लिहाजा वो डेवलप करने पर काम चल रहा है। इस मिशन में सुरक्षा की 5 परतें होंगी जिनमें अलग अलग हथियार और तकनीकें शामिल होंगी। पहली परत होगी अंतरिक्ष और लंबी दूरी की निगरानी, स्पेस एंड लॉन्ग रेंज वाली। ये परत खतरे को सबसे पहले भांपेगी, पहचानेगी और ये तकनीक हथियार और अंतरिक्ष से ऑब्जर्वेशन पर आधारित होगी। स्पेस बेस्ड एक तरीके से ऑब्जर्वेशन कहिए, और लंबी दूरी के रेडार इसमें काम करेंगे। दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होने से पहले विमान की गतिविधि को बहुत पहले इसको पकड़ लिया जाएगा। दूसरी परत बाहरी सुरक्षा घेरा, आउटर लेयर, 300 किलोमीटर से ज्यादा। ये परत लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए S-400 ट्रायम्फ जैसे जो भारत के पास इक्विपमेंट्स होंगे उसके जरिए इसको निभाया जाएगा। अब जरा ये भी देखिए कि DRDO भी M3 विकसित कर रहा है 350 से 400 किलोमीटर रेंज वाला। तीसरी परत होगी मध्यम दूरी वाली, मीडियम रेंज, 70 से 250 किलोमीटर। भारत इजराइल की तरफ से संयुक्त रूप से विकसित हथियार इसमें शामिल होंगे, एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं। और इसमें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, बराक 8 और आकाश न्यू जनरेशन भी लगाए जाएंगे। ये मिसाइलें दुश्मन के लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों, बड़े ड्रोनों को मध्यम दूरी पर नष्ट कर देंगी। चौथी परत सबसे करीब की सुरक्षा, पॉइंट डिफेंस 30 to 70 किलोमीटर, शत्रु के उन हथियारों के लिए जो बाहरी परतों को आर पार करके आते हैं। और यहां पर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, स्पाइडर सिस्टम लगाए जाएंगे। बहुत कम समय में रिएक्शन करके ये असल में इस तरह के खतरों को भांपकर उनको नष्ट करने में काम करेंगे। पांचवी और अंतिम जो इसमें लेयर होगी वो शॉर्ट रेंज और क्लोज इन डिफेंस वाली होगी, 30 किलोमीटर के भीतर। और ये परत छोटे ड्रोन्स, रॉकेट्स, मोर्टार के हमलों से बचाएगी। हो सकता है इसमें उसी बीम का इस्तेमाल किया जाए जो असल में इस तरह के ड्रोन को हवा में ही पिघला देगी। अब जरा मैं आपको उस तरफ लेकर चलता हूं जो मैंने कहा था। राजा फैसल साहब, आजकल बड़े सारे अलायंसेस और बड़े सारे गोलबंदियां बन रही हैं। पाकिस्तान में भारत के पीएम की इस यात्रा को कैसे देखा गया? क्योंकि वहां के कई, अगर मैं अखबारों की हेडलाइंस पर जाऊं तो ये दिखाई देता है कि हलचल बहुत है, बल्कि पैनिक भी कहा जा सकता है उसको। देखिए, पाकिस्तान में कोई पैनिक नहीं है। पहली बात तो ये, आवाज थोड़ा यहां पर और बढ़ाइए प्लीज। हाँ राजा फैसल, पाकिस्तान हमेशा से एक्सपेक्ट करता है और हमें इस चीज का पता भी है कि इंडिया और इजराइल की आपस में बहुत ही अच्छा गठजोड़ है। खुसूसन जब से मोदी जी आए 2014 से 2014 ऑनवर्ड्स, ऑफ कोर्स उनका बहुत अच्छा गठजोड़ है। अगर मोदी जी की अपनी ही बात की जाए तो 2006 में वो पहली दफा इजराइल गए थे। वो उस वक्त सीएम गुजरात थे और सीएम गुजरात होते हुए उनकी वजह शोहरत क्या थी ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। गुजरात रॉयट्स अपनी जगह, और फिर वो वहां पे 2000 जो लोगों को मारा गया वो अपनी जगह, और फिर आज का जो हमें इजराइल नजर आता है जिसमें के 80,000 गाजा के जो लोग हैं उनको, निहत्ते लोगों को मारा गया। और इस सारे गठजोड़ में ऑफ कोर्स ये दोनों पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। अगर बात की जाए कि दोनों ममालिक आगे जाके आपस में ये जो डील्स कर रहे हैं, I2U2, यू हैव मेंशन्ड इट एंड आई जस्ट वांट टू से टू यू कि पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है
ये अनअनाउंस्ड पहले से मौजूद था, लेकिन ये है कि अनाउंस अब हुआ और ये दोनों ममालिक जो हैं ये हमेशा से एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जहां तक बात है कि क्या नहीं, आपके सामने भी बड़ा उहापोह है। एक सेकंड, आपको मैंने राजा फैजल आपने जो कुछ एक बातें कही, एक तो मैं मतलब उन बातों पे नहीं जाना चाहता कि ये जो आरोप लगाए जाते हैं, कैसे भारत की सर्वोच्च अदालत ने उन सब से पर्दा हटा दिया और ये बता दिया कि ये तमाम आरोप केवल आरोप थे, इनका कोई आधार नहीं था। नंबर एक, ये जो प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में आप कह रहे हैं। दूसरा, आपने पैलेस्टाइन की बात की, आप हमास की बात कर रहे हैं। देखिए, आतंकवादी कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं होंगे, ये आपको अब कम से कम समझ लेना चाहिए। एज अ नेशन मैं कह रहा हूं, राजा फैजल को नहीं, एज अ कंट्री पाकिस्तान को। दूसरी बात यह कि जब आप कह रहे हैं पैलेस्टाइन का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा चुका है, तो फिर यह सवाल उठते ही नहीं है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। मेरा सीधा सा मानना यह था कि इजराइल के मामले में आप भी उहापोह में हैं। आप बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए ट्रंप जैसे सीटी बजाते हैं, दौड़े चले जाते हैं, लेकिन इजराइल को एहतराम करने में, उसको मानने में, उसको तस्लीम करने में आपके सामने दिक्कतें ये हैं कि आपके यहां लोग रोडों पर उतर आते हैं, वरना आप भी फौरन जाते और नेतन्याहू साहब से कहते कि साहब हमको भी आपकी मित्रता की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन आप ये कर नहीं पा रहे। देखिए, आपकी मित्रता उनके साथ बढ़ रही है, हमें खुशी है और ये बढ़नी भी चाहिए थी। और अगर बात की जाए इसराइल की, तो इसराइल के साथ संबंध भारत के बहुत पुराने हैं। और अगर बात की जाए जो इजरायलीज चल के आए थे उनको ऑफ कोर्स इंडिया ने भी उस वक्त जगह दी थी, बल्कि अगर बात की जाए कि जूस जो हैं वो इंडिया में कोई 1947 ऑनवर्ड से नहीं है, या फिर जब उनके खिलाफ हिटलर बरसरे पैकार था उस वक्त से नहीं है, ये सदियों से चलते आ रहे हैं। और मत भूलिए कि 1000 साल तक तो 1000 साल मुसलमानों ने भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर कब्जा बनाए रखा। नहीं, लेकिन आपने बड़ी कंफ्यूजन, देखिए भारत जो करता है बड़ा स्ट्रेट करता है, उसकी लाइनें बड़ी स्पष्ट होती हैं। कर्नल शैलेंद्र आपकी कुछ बातों का जवाब देना चाहते हैं। एक मिनट कर्नल शैलेंद्र के लिए। कर्नल शैलेंद्र। राजा मैं आपके साथ चल रहा हूं। राजा देखो, एक बात बड़ी सीधी है, मैंने आपको जाबाज पाकिस्तानी कहा है, मैंने आपको राजपूत सच बोलने वाला कहा है। राजा फैजल उसके बाद आप हो। एक इंसानियत के तौर पर सच बताना, अगर आप मुसलमान के इतने बड़े पहरेदार हैं, तो जनाब जियाउल हक ने 25,000 मुसलमान मारे थे, तो क्या हुआ फिर? चलिए छोड़ दीजिए, चाइना आपका सबसे क्लोज फ्रेंड है, ये मेरा नहीं आपका कहना है। वहां ग्लियार्स के साथ क्या हो रहा है, आपने कितनी बार आवाज उठाई, चलो उसको भी छोड़ दिया। आप हमास और गाजा करे जा रहे हो। मुझे आप एक बात बताओ, आप गाजा में जब आप जा रहे हो तो किसके कहने पे जा रहे हो? यूएस के कहने पर जा रहे हो। यूएस किससे बुलवा रहा है? इजराइल से बुलवा रहा है। आपका अन्नदाता कौन होगा? आपकी पे और पेंशन कौन देगा? इजराइल देगा। अब आपका टास्क क्या है? 2 टास्क दिए हैं। एक तो आपने सारी जो टनल्स हैं उन्हें डिसमेंटल करना है, दूसरा हमास को डिसआर्म करना है। आप कर पाओगे? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान नहीं जा रहा। अरे भाई, ये तो अब मैं क्या करूं? ये आप वो पीस बोर्ड में आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं एक बात राजा फैजल साहब, कर्नल शैलेंद्र एक सेकंड नहीं भेज रहा। राजा फैजल साहब, एक बात तो आप जानते होंगे, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी संसद में कहा है कि अगर वो ना करते तो इधर तो शहबाज की जान के लाले पड़ गए थे, 3.5 करोड़ लोग मारे जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको भी शायद हिंदी में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में से हिंदी को ट्रांसलेट करना, ये मेरे ख्याल में आपको मुश्किल तो नहीं होनी। आप कर दीजिए तर्जुमा। आप ज्यादा अच्छे से अंग्रेजी जानते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप सिखा रहे हैं आजकल अंग्रेजी। बताइए क्या कहा है उन्होंने? हाँ, उन्होंने ये कहा कि वहां पे हजारों लाखों लोगों की जान जा सकती थी। मुझे ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हजारों लोगों की जान जा सकती थी, जिसको कि मैंने सेफ्टी के साथ वेट करवाया, सीज फायर करवाया। पाकिस्तान हमेशा से गाजा इसका मतलब 3.5 लाख पाकिस्तानी मारे जाते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान का बोल रहा है, इंडिया का तो वो नहीं बोल रहा है। और आप एक बात बता दीजिए, उनकी जान बच गई तो भाई साहब, राजा देखो, राजा मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है, सच्चाई, 2 एटॉमिक देश के लिए पूरे मर मिटो, लेकिन सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। दूसरा क्या चूड़ियां पहन के बैठा होगा? और चूड़ियां, फिर चूड़ियां